10,000 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से आपका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको टेबल बनाना है। ठीक है, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो आप रेशियो से भी कर सकते हैं। 5 से कितना हो गया? 6, 5 से 6 और 5 से 6, 125 से कितना हो गया? 200। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये आपका क्या है? ये आपका मूलधन है, मूलधन, और ये आपका क्या है? मिश्रधन, अमाउंट है। ठीक, और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? ब्याज। तो हमारा जो सीआई होगा वो कितना होगा? एक, ठीक है, 91। ठीक, अब आप देखेंगे कि दिया क्या है? दिया है 1 लाख रुपए। कितना दिया है? 1 लाख। यानी 125 का जो वैल्यू है, 125 का वैल्यू है कितना? 1 लाख। ठीक, काटिए इसको। 125 8 1000, कितना बचा? 800। एक का वैल्यू 800, 91 का वैल्यू हो जाएगा 008972। यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 72,000 कितना है? 800। इसका आंसर ये है। समझ, ये ऐसा तरीका है जिससे आप लगा तो लेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज। अब बताइए ना, इससे बता सकते हैं कि इसका साधारण ब्याज कितना है? नहीं बता सकते। अंतर बता सकते हैं? नहीं बता सकते। पहले इसको बता लीजिए, फिर टेबल बनाते हैं। और YouTube पे ये लोग छा रहे हैं। 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 एक हटा। बताया था इसका टेबल आपको बनाए नहीं होंगे। 20% का मान हो जाता है 1/5। तो हमारा मूलधन कितना मान लिए है? 5 का क्यूब बराबर 125। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा। 25 का 1/5, 125 का 1/5 क्या होगा? 25। यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25। ये जो होता है मूलधन पे लगता है, मूलधन पे, इसलिए साधारण ब्याज। 25 का 1/5 5, 50 का क्या होगा? 10, 5 का कितना होगा? 1, 75 और 15 90, 90 यहाँ से भी सीआई कितना है? 91। लेकिन आप यहाँ बता सकते हैं कि जो 75 है वो साधारण ब्याज है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते। पिछले वाले प्रश्न में आप नहीं बता पाते, नहीं बता सकते थे पिछले प्रश्न में, लेकिन यहाँ आप बता सकते हैं कि हमारा साधारण ब्याज कितना है? 75 है। ये फायदा है। तो देखिए 125 का दाम कितना दिया है? 1 लाख। 125 8,000 होता है, 1 का वैल्यू 800, 91 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 72,800। यहाँ से आप अगर आपको एसआई निकालना है तो 75 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 75 गुणे 800। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 से 40, 8 से 56, 4 60, 60,000 हो जाएगा। तो अंतर अगर आपको मालूम करना तो कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 12,800। सब कुछ निकाल सकते हैं। बता दीजिए सब आगे बढ़ा दें। बनाए होंगे, टेबल बनाएंगे तो आप देखे होंगे इसको। 10% है तो कुछ सोचना नहीं है। कितने साल के लिए? 4 साल। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? 10,000। 10 पे घात 4, 4 साल है इसलिए 4 घात चढ़ गया है। ठीक, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और ठीक है, 1000 बनेगा, यहाँ 1000 बनेगा और यहाँ बनेगा 1000, यहाँ बनेगा 1000। ठीक, यहाँ कितना बनेगा? 100, यहाँ कितना? 200, यहाँ कितना? 300, यहाँ कितना? 10, यहाँ कितना? 30, यहाँ कितना? 30।
तो हमारा जो सीआई आएगा वो कितना है? 4641, 4641। अब दिया है हमारा 10,000 का वैल्यू दिया है कितना? 60,000, यानी एक का वैल्यू 6। तो सीआई हमारा कितना हो जाएगा? 4641 गुणे 6। 6 कम 6 6 चुको 24, इस क्लास में 46 है क्या हुआ? 6 कम 6 6 चुको 24, 6 36 दो 846। हमें 24 30 27 ऑप्शन ऐसा दिया है कि पूरा बात करना पड़ेगा। लगा लीजिए, लगाइए। एक और तरीका बता, यही तरीका है लेकिन दूसरे को मानेंगे। लगाइए। हो गया। कट इसको। हम डायरेक्ट 60,000 को भी मूलधन मान सकते हैं। मूलधन 10,000 मान रहे थे, अपने पास से मान रहे थे ना। हम 60,000 को भी डायरेक्ट मूलधन मान सकते हैं, क्योंकि उसमें गुणा भाग करना आसान है। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी सबका 1/10 लिखते हुए चलेंगे। मूलधन मान लेते हैं हमारा 60,000 है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल। तो 60,000 का 1/10 कितना होगा? यानी पहला साधारण ब्याज 6,000, दूसरा 6,000, तीसरा 6,000, चौथे साल भी 6,000। अब 6,000 का 1/10 कितना होगा? 600। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1200। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1800। 1800 होगा ना। यहाँ कितना हो जाएगा? 60। और यहाँ कितना होगा? 120। और यहाँ कितना हो जाएगा? 6। यानी ये सबको जोड़ेंगे जवाब ये आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे 6 चौको 24,000 और 24 3 27, 27,600, 27,600 ये हो जाएगा आपका। ये 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 27,600 हो गया। नहीं भाई, 120 में आप जोड़िए कितना? 60। 186 गड़बड़ी हुई क्या? यहाँ 180 आएगा ना। देखिए 6 2 12 18, यहाँ क्या आएगा? 180। अब जोड़ेंगे इसको, ये आपको सब जोड़ने पा जाएगा 27,600, 27,846। जोड़ के देख लीजिए, ये जोड़ रहे। अरे ये 24,000 हो गया और ये 18 12 3,000, 27,000 हो गया। और बचा आपका 600 और बचा 180 और फिर आपका 60 और फिर 6 8 6 14 और 6 1 7 7 1 8 27,846। प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपको बड़ा संख्या लेके चलना पड़ेगा। बड़े संख्या में गुणा भाग करना कठिन होता है। छोटा लेके चलेंगे, गुणा भाग कर लेंगे, लास्ट में उसके बराबर रख के निकालेंगे। ऐसा में तो मूलधन मान लेना भी गड़बड़ है, क्योंकि बड़ी संख्या में गुणा भाग करेंगे, जगह भी चाहिए लिखने के लिए। पहले छोटा छोटा सॉल्व कर लीजिए, फिर मान रख के तुलना कर लीजिए। मुझे तो जहां तक नहीं लगता अच्छा करना तो पड़ेगा। नहीं करना चाहते हैं क्या? हो गया। ये कोई कैलकुलेशन है? छापना है बस। कैलकुलेशन आप लोग देखबे कहा किए हैं। भाग्यशाली है कि मेंस हट गया है। समाकलन अवकलन और साइंटिफिक है, कैलकुलस है उसको छोड़िए, ठीक है। डीडीएक्स और समाकलन वो छोड़िए, ठीक है। बस ये किसी तरह पढ़ के हम 30-29 नंबर पे आ गए थे कैलकुलस बोर्ड एग्जाम में। जैसे मेरा हाई स्कूल का ट्विस्ट है, ट्विस्ट कुछ नहीं है, बकवास है, ठीक है। ध्यान से देखिए। 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है। तो हमारा मूलधन हो जाएगा 5 पर घात कितना? 3। मूलधन हमारा 125। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मूलधन 125 है जी, ठीक है।
अब आपको पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, तीनों साल में आपको निकालना है 2/5। 125 का 2/5 करेंगे तो 125 का 2/5, ये 25 गुना 50, यहाँ कितना बनेगा 50, यहाँ कितना बनेगा 50 और यहाँ 50। अब 50 का 2/5 कितना होगा 20। 50 का 2/5 निकालेंगे तो कितना होगा 20। 5 दाम 50, 10 दूना 20, तो यह 20 है, तो ये 2 लोग हैं तो यहाँ कितना होगा 40। अब 20 का 2/5 निकालेंगे तो 4 से 8 हो जाएगा ना, 4 दूना 8। इस हिसाब से आपका जो CI होगा 150 और 60, 210, 218। अब आप तुलना कर लीजिए, तुलना कर लेंगे किससे 125 का वैल्यू मूलधन नहीं मानेगा, मूलधन दिया 125 का वैल्यू कितना है 20,000। अब 125 को 1000 से काटेंगे तो कितना आएगा 8, 8 गुना 16, यानी 1 का वैल्यू 160। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 218, 218 का वैल्यू जाएगा 218 गुना 160, 0 8 16 128, इस क्लास में सब क्लास में 16 एकम 16 और 12 28, ऐसे 2 16 2 32 2 सही है। चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप जान गए तो आप समझ लीजिए बहुत बढ़िया चीज जान गए। नए किताब में जो सवाल है अगर आप ये टेबल नहीं जानेंगे तो लगा ही नहीं पाएंगे। दे दीजिए जो नहीं इस टेबल को जानता है उसको लगाए। बाबूलाल क्यों लेट हुए हैं? पहले 50,000 रुपए तो डायरेक्ट लेकर चल सकते हैं, नहीं तो आप पैसे से लिए। 12% का मतलब क्या होता है 3/25 और 2 साल का है ना, तो हमारा मूलधन हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर 625। ठीक, पहले साल और दूसरे साल 625 को काटेंगे 3/25 से तो कितना आएगा 75। यहाँ भी कितना होगा 75, और फिर 75 को काटेंगे 3/25 से तो कितना हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा CI हमारा कितना हो जाएगा 159 होगा। यानी 625 का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 50,000। कितना है 400 बोले 800, एक का वैल्यू कितना आएगा 880। तो 159 का वैल्यू हो जाएगा 8 9 72, 8 बचे 40 7 47, 720 प्लस 12,700। 50,000 को भी लेके लगा सकते हैं। 5 नंबर रही चक्रवृद्धि ब्याज लगाने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? जी सर। इतना आराम से हम किसी बैच को नहीं पढ़ाए जितना आराम से हम लोग को पढ़ाए। बड़ा सा क्वेश्चन है 10 लाख का 10%, डायरेक्ट 10 लाख को लेके चले क्या बड़ा है, बहुत बड़ा हो जाए। 5% में 1 लाख ही करेगा। मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 10,000 10,000 10,000 10,000 और 10,000, 1,000 2,000 3,000 4,000। ठीक है, 100 300 600 10 40 और 20। टोटल देखा जाए तो CI कितना है? यहाँ 10 बचे 50,000, 4 3 7 9 10 60,000, 60,000 61,000 और 51, 61,051।
इतना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 1 लाख का वैल्यू दिया है मूलधन 10 लाख, असली मूलधन कितना है 10 लाख, एक शून्य बढ़ गया है। तो जाहिर सी बात है कि सीआई जो हमारा हो जाएगा उसमें भी एक शून्य बढ़ जाएगा, 61,051। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी नंबर इसका सही होगा। नंबर लगाइए। टाइप नंबर 2 है ये, चलो ध्यान देंगे। टाइप नंबर 2 हल्ला नहीं करेंगे। अभी तक हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे थे, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल कभी पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। अब हम लोग निकालेंगे क्या, मिश्रधन दिया हो और मूलधन, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन। मूलधन क्या था, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखिए 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11, और 10 से कितना हो गया 11, यानी 1000 से कितना हो गया 1331। और यही मिश्रधन का वैल्यू दिया है 13,310। एक जीरो बढ़ गया, इसमें भी एक जीरो बढ़ जाएगा, मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 10। आप यहां से भी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा, एकदम लगा सकते हैं। पेपर थोड़े ये कहता है कि हमारा किस तरह से सवाल लगेगा, आप किसी भी तरह लगाइए, आंसर एकदम सही आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसमें अगर टेबल बनाते तो आपको लेट हो जाएगा। अब मान लीजिए हम टेबल ही बना देते हैं, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, तो मूलधन हमको 1000 मानना पड़ेगा। मूलधन हम कितना माने हैं 1000, तो 1000 पे कितना बनेगा 100, 100, 100, और यहाँ बनेगा 10, और यहाँ बनेगा 20, और यहाँ बनेगा 1, तो 331। 321 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, मिश्रधन नहीं है। 321 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, मिश्रधन नहीं है। मिश्रधन नहीं है तो इस मूलधन में हम जोड़ेंगे, तो हमारा जो मिश्रधन आएगा वो आ जाएगा 1331, और इसका वैल्यू दिया है 13,310। एक का वैल्यू क्या होगा 10, और हमारा मूलधन कितना है 1000, 1000 का वैल्यू हो जाएगा 10,000। तो जाहिर सी बात इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, यहाँ पे हम आसानी से निकाल सकते हैं। लड़ाई दोनों मेथड लिख लीजिए, लड़ाई से कुछ भी निकाल सकते हैं, बात नहीं। पिछला लग गया क्या, 40,000। ये नया सवाल है कि दूसरा सवाल वही है ना, पीछे बात नहीं। 5 से कितना हो गया 6, 5 से कितना हो गया 6, 5 से कितना हो गया 6, 125 से 216। अब 216 का वैल्यू दिया है 69,120, कितनी बार में कट रहा है 320, या अभी 320 से गुणा कर लीजिए, कितना जाएगा 40,000 आ जाएगा, मूलधन हमारा 40,000। आगे बढ़ा जाए, बोलिए आगे बढ़ा जाए ना, इतना कठिन चीज नहीं पढ़ा है इसको। पता चला गया 6% का मतलब क्या होता है 3/50। 6% का मतलब 3/50। 50 से कितना हो गया 50 से कितना हो गया 2500 से कितना हो गया 28,009। आप लोग को वर्ग और वर्गमूल निकालने का ट्रिक नहीं बताया है। जैसे डिस्टेंस हम खत्म हो जाएगा
फिर आप लोग एक्स्ट्रा क्लास जब आएंगे तो आपको वर्ग और वर्गमूल का ट्रिक बताएंगे, ठीक है? बस समझ नहीं सुना, यानी ये चीज हम छोड़ दिए थे, आप लोग को पढ़ाया ही नहीं आप लोग के चाल की वजह से हो रहा है। कहाँ चाल दे रहा है? चाल दूरी समय पढ़ लिए तो आपका चाल सही हो गया है। हम धोखा नहीं देना चाहते किसी को, बुला के आपको पढ़ा देंगे वर्ग वर्गमूल का ट्रिक, घनमूल का ट्रिक वगैरह जान जाएंगे तब पे काम आएगा, ठीक है? सवाल ये उठता है कि 2809 का वैल्यू कितना दिया है? 56,180 दिया। 28 का दूना 56, देखिए 56,180 सही है ये? जी सर, 20 से गुणा। 20 गुणा, ठीक। 9 दूना 18, 28 दूना 56 और 0, ठीक। 20 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 50,000 हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए जी, बोलिए, पीछे बतिया रहे हैं आपको। वह कौन सी धनराशि है जिस पर 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4 लाख रुपए है? यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, मिश्रधन नहीं दिया है, बात को ध्यान करते हुए लगाइएगा। 50% का मतलब होता है 1/2 बराबर 1/2, ठीक है? यानी 2 से कितना हुआ? 2 से कितना हुआ? 2 ही साल है ना? 4 से कितना हुआ? अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना है? 5। 9 तो मिश्रधन है, यही गलती कर जाएंगे आप। 9 हमारा मिश्रधन है और मिश्रधन नहीं दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 4 लाख। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 5। तो 5 का वैल्यू दिया है कितना? 4 लाख। एक का वैल्यू 80,000 और हमारा मूलधन कितना है? मूलधन हमारा है 4। 4 का अपने 4 अट्ठे 32, 3,20,000। यानी हमारा सब में 0 बढ़ाइए, सब में 0 बढ़ाइए, ये होगा आंसर। टाइप नंबर 3 पर्दा पीछे से करिएगा किताब। टाइप नंबर 3 क्या है? टाइप नंबर 3 में आपको दर ज्ञात करना है, रेट क्या है? 8,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में कितने % वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है। 8,000 रुपए की राशि, 8,000 रुपए की राशि 8,820 हो जाती है, ठीक? यानी 882 हो जाता है। काट देंगे इसको, 400 जो है वो 441 हो जाता है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। देखिए 2 वर्ष में क्या होता है? 400 बदल जाता है 441, यानी इसका मतलब ये हुआ ये 20 का स्क्वायर बदल जाता है 21 के स्क्वायर। 2 वर्ष के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि n का मान क्या रहता है? 7 तो हो जाएगा स्क्वायर। जब 2 वर्ष में स्क्वायर है तो 1 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? 20 से कितना होगा? 21। अगर 2 वर्ष में स्क्वायर है तो 1 वर्ष में क्या होगा? स्क्वायर हट जाएगा। ऐसा में और दर बताने के लिए, दर को बताने के लिए 1 वर्ष का निकालना जरूरी है। दर को बताने के लिए 1 वर्ष का निकालना क्या है? जरूरी। 1 वर्ष रहेगा तभी आप दर को वार्षिक बोल पाएंगे। 1 वर्ष का मतलब आप क्या बोल पाएंगे? वार्षिक, ठीक?
यानी एक वर्ष में 20 से कितना हुआ है 21। एक की वृद्धि हुई है कितने पर 20 पर, यानी आपका कितना है 5% वार्षिक। वार्षिक आप तभी लिख सकते हैं जब आप एक वर्ष के लिए निकालें। क्या चक्कर पकड़ इधर उधर किए रहते हैं। तो ये मतलब वर्गमूल में दिया रहेगा स्क्वायर में, ये ऐसा दिया रहेगा कि ये वर्गमूल में हो जाए, वर्ग में हो जाएगा। जैसे 420 का स्क्वायर 441 है तो 21 का स्क्वायर, नहीं तो होगा ही नहीं। आगे बढ़ जाए, एक और क्वेश्चन लगाइए, बताइए जल्दी से, छापिए जल्दी से। आपका दिया है मूलधन, क्या दिया है मूलधन। मूलधन जो है हमारा 16,000 और इस पर हमको ब्याज मिला है 11,648। तो जब 16,000 में आप जोड़ेंगे ब्याज को 11,648, तो ये हमारा बनेगा 27,648। ये मिश्र धन है, ये चीज आप लोग निकले हुए। तो अब हमारा मिश्र धन हो गया 27,648, यानी 16,000 रुपए की राशि जो है कितनी हो जाती है, कितने साल में 3 साल। चलिए देखिए किससे कटता है, पहले 4 से काटिए, कितना हो गया 4,000, और ये हो जाता है 4 छके 24, 4 नवा 36, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 69 12 हो जाता है। फिर 4 से काटिए, ये 1000 हो गया, और ये 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 4 अठे 7 सब दिख रहा है। ये 10 का क्यूब है और ये 12 का क्यूब है, यानी 3 वर्ष में देख रहे हैं आप, ये 10 का क्यूब और ये 12 का। तो एक वर्ष में क्या होगा, 10 से कितना होगा 12, यानी 5 से कितना होगा 6। तो एक वर्ष में एक बढ़ा है कितने 5, यानी हमारा जो दर है वो 20% क्या है वार्षिक। दर निकालने के लिए आपको एक वर्ष में आना पड़ेगा, नहीं तो वार्षिक दर नहीं होगा। थोड़ा 1 करोड़ कैसे जोड़ा है 27,648। देखिए ये आपका मूलधन है और ये आपका क्या है ब्याज। तो ब्याज को जब मूलधन में जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ मूलधन से हम लोग क्या लेते हैं मिश्र धन लेते हैं, यानी इतने रुपए की धनराशि इतनी हो गई, यानी 16,000 में हम 11,648 जोड़ेंगे तो धनराशि कितनी हो जाएगी 27,648। पिछले सवाल में डायरेक्ट मिश्रण दिया था, इसमें मिश्रण धन नहीं देकर दे दिया, ब्याज दे दिया है। मिश्रण दिया है तो कुछ नहीं सोचना है, ब्याज दिया है तो मूलधन में जोड़ के मिश्रण लिखना है, समझ रहे ना। वैरायटी नहीं आएगा तो कैसे जानेंगे आप, आगे बढ़े जाए, छापेंगे छाप लीजिए। अब वर्गमूल की याद आ गई आपको, पढ़ाए रहे होते हैं आप लोग, चिरकुटे ही नहीं किए होते, पढ़ाए होते हैं, लेकिन आप लोग को बच। तो 15,000 रुपए की जो धनराशि है वो कितना हो जाती है 70,496 रहती है ना, कितने में 3 साल 2 साल 2 साल है जी। चलिए कोई बात नहीं, इससे काटे 3 से काटिए, चलिए 5,000 हो जाता है, 3 5 15, बात नहीं, 3 8 24, 3 गुना 3 गुना 6। अब किससे काटे 2 से काट लीजिए, 2500 जो हो जाता है 2916। अब देखिए 50 का है, ये 50 का 2 वर्ष के लिए है ना, 2 वर्ष है तो स्क्वायर बनेगा वो किसी न किसी का, और ये किसका है 54 का है, यानी एक वर्ष में हो जाएगा 50 से 54, यानी 25 से 50 से कितना बड़ा 4 का वृद्धि हुआ है कितने पर 50 पर, पूरे 100 करेंगे कितना आएगा 8% वार्षिक। वार्षिक हम तभी लिख सकते हैं जब एक वर्ष का हम निकालें। बार बार ये चीज इसलिए बोल रहे हैं कि आगे जाकर हम गलतियां करेंगे ना। आज हम